लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको बता दो तो 5 राज्यों के चुनाव घोषित होते ही कांग्रेस का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल चुनाव आयोग पूरी तरीके से बायस, जी हाँ, बीजेपी का फायदा कराने में लगा। बताएंगे दोस्तों क्या कुछ हुआ। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों कपिल मिश्रा को, जी हाँ, कांग्रेस के प्रवक्ता का मुंह तोड़ जवाब। बोले तू वही है ना जो 2.5 घंटे तक मोदी सरकार के चरित्र की धज्जियां उड़ा रहा था और आज इन्हीं के तलवे चाट रहा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले हमारे पास नहीं है इतना पैसा डिजिटल प्रमोशन करने को, चुनाव आयोग दे पैसा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों तौकीर रजा के एक वीडियो को दोस्तों उठाकर उसका एक छोटा सा पार्ट काट कर दोस्तों अब उसको किया जा रहा है वायरल। बताएंगे कैसे जानबूझकर इस चीज को गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों 5 राज्यों के चुनाव घोषित हो से जी हाँ, बीजेपी की उखड़ी बखिया, जगह जगह मोदी के पोस्टर फाड़े गए जितने भी लगाए गए थे। बताएंगे इसके बारे में भी। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों इस बार बीजेपी को 5 राज्यों के चुनाव में बड़ा झटका, जगह जगह बीजेपी चुनाव हारती हुई नजर आ रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों संघियों ने की मुस्लिम युवक की पिटाई, वीडियो हुआ वायरल, थूक कर चाटने को भी कहा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी सिद्धू पाजी का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले बीजेपी देश विरोधी पार्टी, वो पंजाब को बदनाम करने में लगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दोस्तों लाइव डिबेट में अमन चोपड़ा की कांग्रेस के प्रवक्ता ने कराई बोलती बंद, कपिल मिश्रा को लिया आड़े हाथ। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दोस्तों 5 राज्यों के चुनाव में पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में दोस्तों बीजेपी की करारी हार, जिसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी आपको बता दें मायावती का बड़ा ऐलान। बोले बीजेपी के पास भरमार है पैसे की, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर प्रचार नहीं भी करने दिया तो वो डिजिटल प्रचार करेगी, लेकिन हमारे पास कोई पैसा नहीं है। इसके बारे में बताएंगे दोस्तों। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी बीजेपी के ऊपर फूटा जयंत चौधरी का गुस्सा। बोले देश विरोधी पार्टी है, इसका टिकट बुक करा दिया गया। जी हाँ, 10 मार्च के दिन इनकी विदाई तय है। जिसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कन्हैया कुमार का भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला, जमकर धोया दोस्तों कन्हैया ने, बखिया उधड़ दिए। बताएंगे क्या कुछ कहा है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दे भारतीय जनता पार्टी जी हाँ दोस्तों अब प्रचार के नाम पर यह समझ लीजिए कि अपना उल्लू चित कर रही है। जी हाँ, बीजेपी की आईटी सेल एक्टिव हो गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे, फटाफट अंदाज में बताएंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से जो यहाँ पर चुनाव आयोग पर फूटा राहुल गांधी का गुस्सा। बोले चुनाव आयोग ने इस बार तो बायसनेस की सारी हदें पार कर दी है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर गुस्सा फूट गया। राहुल गांधी का कहना है कि चुनाव आयोग इनडायरेक्टली बीजेपी का फायदा कराने जा रहा है। आपको बता चलूं दोस्तों 15 तारीख तक प्रचार पर रोक लगा दी गई है। कोई भी व्यक्ति प्रचार नहीं कर पाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों पोस्टर जो लगाए गए थे वो पोस्टर भी फाड़ दिए गए। और दोस्तों ये सब कुछ क्यों कराया गया है? ये सब कुछ कराया गया है दोस्तों विपक्ष पार्टियों को मद्देनजर रखते हुए। जाहिर सी बात है दोस्तों हालिया सरकार के पास पैसे की भरमार है। जो सरकार इस वक्त सत्ता में है उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। सरकारी खजाने भरे पड़े हैं, जब चाहे उसमें से पैसा निकालो और डिजिटल प्रचार कर लो। राहुल गांधी का कहना है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना चाहे उतना प्रचार कर सकते हैं। इन लोगों के पास डिजिटल का मतलब दोस्तों टीवी पर प्रचार करने के लिए पैसा है। ये हर कितना ही 15 तारीख तक प्रचार करेंगे डिजिटल। भले ही दोस्तों सड़कों पर निकल कर ना कर सके, रैलियां ना निकाल सके, लेकिन डिजिटल प्रचार भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा कर पाएगी। इसी को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के पास बहुत पैसा है, वो डिजिटल प्रचार कर सकती है। लेकिन विपक्ष पार्टियों का क्या? उनके साथ बायस्ड है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने दोस्तों किस तरीके से पक्षपात किया है, ये आपको बंगाल की याद आ गई होगी। कैसे ममता बनर्जी को बैन किया गया था और मोदी के जो मंत्री थे उनको खुली छूट दी गई थी।
जाहिर सी बात है दोस्तों, चुनाव आयोग ने 15 तारीख तक जो रोक लगाई है उससे बीजेपी को तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि वो टीवी पर करोड़ करोड़ रुपए खर्च करके अपना एड करवा रही है, प्रचार करवा रही है। लेकिन दोस्तों जो विपक्ष पार्टियां जैसे कि कांग्रेस है और जो है यहाँ पर दोस्तों समाजवादी पार्टी है, सपा है, बसपा है, बहुत सारी पार्टियां ऐसी है, वो दोस्तों अपना प्रचार नहीं कर पाएंगे। और इसी को लेकर कांग्रेस ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, अखिलेश यादव ने बोला भाजपा पर बड़ा हमला, बोले 10 मार्च तक का टिकट बुक करा दिया गया। जी हाँ, महाराज को वापस मत लौटना ही है। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोल दिया। अखिलेश यादव का कहना है कि इस बार भाजपा ही अपना पूरा इंतजाम कर ले, इनके टिकट हमने बुक करा दिए, बस इनको जो है 10 मार्च के दिन वापस मत लौट जाना होगा। आपको बता चलूं दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि भले ही चुनाव आयोग पक्षपात करता रहे, लेकिन तब भी सपा की ही सरकार आएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने इससे पहले कभी भी चुनाव में इतना पक्षपात नहीं देखा है। बीजेपी के पास पैसे की भरमार है और जानबूझकर चुनाव प्रचार को रोक दिया गया 15 तारीख तक। क्यों रोका गया ये आप अच्छे जानते दोस्तों। इसी के साथ साथ अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने प्रचार में लगी हुई है, वो ज्यादा प्रचार कर लेना चाहती है और जानबूझकर दोस्तों विपक्ष पार्टियों को घेरा गया। अखिलेश ने कहा उसके बावजूद भी सपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बीजेपी अपना इंतजाम कर ले, हमने टिकट बुक करा दिए, बस इनको ट्रेन में बैठकर अब निकलना ही है और महाराज को तो सबसे पहले मठ लौट जाना होगा। अखिलेश ने कहा कि जो लोग सत्ता में रहने के सपने देख रहे हैं, इस बार वो अपना सपना टूटता हुआ देखेंगे। इस बार जनता जो है वो सपा को चुनेगी और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। आपको बता दोस्तों जो बहुमत का आंकड़ा है वो 202 का है, यानी कि दोस्तों जिसने भी 202 को पार कर दिया बहुमत उसी की है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव है, 7 चरणों में चुनाव कराया जा रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों कन्हैया कुमार ने उखेड़ी मोदी जी की बखिया। एक एक पॉइंट दोस्तों, एक एक पॉइंट जिसको कहते हैं, कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार को बता डाला कि क्या कुछ हुआ था सुरक्षा चूक में। दरअसल दोस्तों इन दिनों पूरी टीवी मीडिया पर आप एक चीज देख रहे होंगे, लगातार 3 दिनों से चल रही है और वो है दोस्तों मोदी सरकार की सुरक्षा में चूक हो गई। बताइए दोस्तों, पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने में इन्हें कोई डर नहीं लगता, अपने ही देश में इनको डर लग रहा है। ये हम नहीं दोस्तों, कन्हैया कुमार कह रहा है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों कन्हैया कुमार ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि साहेब कहते हैं हमारा 56 इंच का सीना है। भाई तो 56 इंच का सीना है तो कन्हैया ने कहा फिर तो डर लगना ही नहीं चाहिए, लेकिन साहेब डर कर भाग जाते हैं। कन्हैया ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता, किसी एक स्टेट का नहीं होता है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जो है वो अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते हैं। भाई अगर आप एक पार्टी के जो प्रधानमंत्री नहीं हो तो बीजेपी के लिए प्रचार मत करो। इसी के साथ साथ दोस्तों कन्हैया कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान जाकर बिरयानी खा सकते हैं, वहां इनको बिरयानी खाने में कोई डर नहीं लगा भैया, लेकिन यहां आकर इनको प्रधानमंत्री को अपने ही देश में डर लग रहा है। जो लोग झंडे हिला रहे थे वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे। बताइए, अपने ही कार्यकर्ताओं से नरेंद्र मोदी डर गए। कन्हैया कुमार ने कहा कि एक तरफ तो साहेब कहते हैं कि हम 56 इंच वाले हैं, हमें किसी से कोई डर नहीं, दूसरी तरफ सुमड़ी में जी दुम दबाकर भाग जाते। कन्हैया ने कहा पल में तोला पल में माशा, ऐसा तो नहीं चलने वाला साहेब। अपने ही देश में रहकर पंजाब के लोगों को बदनाम करना और पंजाब की सरकार पर दोस्तों सवाल उठाना, ये दोस्तों मोदी सरकार की आम बात है। क्योंकि बीजेपी, आप सोच रहे होंगे कि पंजाब के लोगों को नाराज क्यों कर रही है, क्योंकि बीजेपी अच्छे से जान चुकी है दोस्तों। जब मोदी जी रैली करने पहुंचे तो उनको एक चीज दिखाई दी कि पंजाब में हमारी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि वहां तो भैया पूरा पंजाब ही मोदी के खिलाफ है। मोदी जी ने सोचा क्यों ना अब पंजाब को ही टारगेट बना लिया जाए, क्यों ना एक कहानी गढ़ी जाए, उसके रचयिता खुद हम हो और कहा जाए भैया हमारी सुरक्षा में चूक हो गई। बताइए आप, गुजरात में मनमोहन सिंह साहब के ऊपर जूते फेंके जाते हैं, मनमोहन सिंह साहब को काले झंडे दिखाए जाते हैं, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के सीएम होते, तब इनको जो है प्रधानमंत्री की चूक नहीं दिखाई दी मनमोहन सिंह साहब पे। मनमोहन चाहते तो वो भी दोस्तों इसी तरीके का नाटक करते। बताइए, 1 किलोमीटर के दायरे में दोस्तों बीजेपी मोदी के कोई भी नहीं था। जाहिर सी बात है कि नेहरू जी का तो एक महिला ने गिरबान तक पकड़ लिया था, तब नेहरू जी ने उस महिला से कहा था कि अब मैं कह सकता हूं कि इस देश में आजादी है।
सोचिए दोस्तों, महिला ने नेहरू जी का जो है यहाँ पर गिरबान पकड़ लिया था जब वो इस देश के प्रधानमंत्री थे। तो ये बात तो भूल ही जाए, प्रधानमंत्री के विरोध नहीं होते, प्रधानमंत्रियों के सबसे ज्यादा विरोध हुए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तौकीर रजा के एक बयान को उठाकर दोस्तों फिर से एक बार देश में नफरत फैलाने की कोशिश मुस्लिम धर्म संसद को लेकर दोस्तों अब किए जा रहे हैं वीडियो वायरल। दरअसल दोस्तों आपको याद होगा ममता बनर्जी का एक बयान पश्चिम बंगाल के चुनाव के वक्त बहुत ज्यादा वायरल किया गया था, जिसमें वो अल्लाह अकबर बोलती हुई नजर आ रही हैं। और दोस्तों उस पूरे वीडियो को बीजेपी ने जो अल्लाह अकबर वाला पार्ट था उसको ट्रिम कर काट कर वायरल किया था, क्योंकि जो पूरा वीडियो था दोस्तों उसमें ममता बनर्जी सभी धर्म की चीजों को बोलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन बीजेपी ने क्या चुना दोस्तों, अल्लाह अकबर। अब दोस्तों ऐसा ही एक वीडियो तौकीर रजा ने एक बयान दिया था जिसमें वो कह रहे थे कि फिलहाल मुसलमान तो है ही लड़ाका, मुसलमान तो है ही लड़ाका और वो लड़ने से नहीं डरता। उसके आगे क्या कहा था दोस्तों तौकीर रजा ने कि हम लड़ने को तैयार हैं, लेके चलो हमें चीन की सड़कों, चीन की सीमाओं पर, हम लड़ेंगे हमारे देश के लिए। और जितने भी लोग ये लोग जो लोग मुसलमानों को काटने की बात कर रहे हैं, हम हाथ बांधकर खड़े हैं, अगर इनकी प्यास हमारे खून से बुझती है तो वो ऐसा ही करे, हमें आकर मार के चले जाएं, हम उफ तक नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर तौकीर रजा का कौन सा बयान वायरल किया जा रहा है ट्रिम कर कि मुसलमान तो है ही लड़ाके, वो तो हमेशा से जो युद्ध करते आए हैं। तो दोस्तों इस बयान को वायरल किया जा रहा है और देश में एक तरीके दंगा फैलाने की साजिश की जा रही है। तो अब आप समझ सकते हैं कि किसी का भी एक छोटा सा वीडियो उठा लो, उस वीडियो में जो पूरी बात है उसको तो कट कर दो, आगे पीछे की एक छोटा सा वीडियो ट्रिम करो और लोगों के दिमाग में गलतफहमी पैदा करो कि भैया देखो ये क्या बोल दिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही 7 राज्यों के चुनाव में, जी हां दोस्तों 5 राज्यों के चुनाव में तारीखें दोस्तों आपको बता दे, तारीखें जो आई हैं उसके पूरी तरीके से एक्सपोज होते ही दोस्तों अब बीजेपी में भगदड़ मच गई है। जी हाँ, क्योंकि 5 राज्यों की चुनाव की तारीखें दोस्तों बता दी गई है कि भैया फला फला तारीख पर फला फला जगह चुनाव होने वाला है। लेकिन दोस्तों अब कौन सी तारीख पर किस जगह चुनाव होगा ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने वाला है, जहां पर 10 फरवरी से दोस्तों चुनाव होगा, 10 फरवरी, 14 फरवरी, और उसके बाद जो है दोस्तों 20 फरवरी, और उसके बाद जो है 3 फरवरी, 27 फरवरी, उसके बाद दोस्तों 3 मार्च और आखिरी में 7 मार्च। ये तारीख है 7 चरणों के चुनाव की उत्तर प्रदेश की। उत्तराखंड में दोस्तों 2 चरणों में चुनाव होगा, जाहिर सी बात, सॉरी उत्तराखंड का बोल रहा हूं दोस्तों कि यहाँ पर मणिपुर में जो है वो 2 चरणों में चुनाव होगा। पंजाब में दोस्तों 1 चरण में चुनाव होने वाला है, उत्तराखंड में भी 14 तारीख को चुनाव है, पंजाब में भी 14 तारीख के दिन चुनाव है। लेकिन सबसे बड़ा जो इस वक्त राज्य है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश क्यों सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों, क्योंकि यहां पर 403 सीटें, यानी कि जहां पर से सबसे ज्यादा एमपी चुनकर जाते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों उत्तर प्रदेश का चुनाव बंगाल की तरह ही है। जिस तरीके से पिछली बार का चुनाव बंगाल दोस्तों चर्चाओं में रहा था, इस बार उत्तर प्रदेश चर्चाओं में है। क्योंकि दोस्तों आप देखिए उत्तर प्रदेश में इस बार जिसने भी 202 का आंकड़ा पार किया बहुमत उसकी है। लेकिन सवाल ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये उठ रहा है कि अब की बार किसकी सरकार है, और बीजेपी को ये लग गया है कि उसको शिकस्त मिल रही है, इसीलिए दोस्तों वो साम दाम दंड भेद कुछ भी यूज करेगी। देखिए दोस्तों जब जब बीजेपी हारती है तब तब सामने वाले को मारती है, ये एक तरीके की कहावत है। बीजेपी को अगर अपनी हार दिखाई देती है दोस्तों तो वो साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज करेगी। वो घपलेबाजी करेगी, ईवीएम में छेड़खानियां होंगी, वोटिंग बूथ पर होंगी, तो जो भी है वो बीजेपी करेगी। लेकिन दोस्तों ये साफ है कि अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी हारती है तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का जो है यहां पर पूरी तरीके से गेम ओवर। क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश ही वो जगह है जहां से ये मान लीजिए कि लोकसभा का रास्ता खुल जाता है। लोकसभा चुनाव यानी कि दोस्तों पीएम का चुनाव, तो पीएम का प्रधानमंत्री का चुनाव होगा दोस्तों 2024 में, लेकिन ये 2022 के इस चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है।
हालांकि दोस्तों बीजेपी, ऐसा नहीं है कि लोकसभा का इससे कुछ लेना देना है ही है, लेकिन दोस्तों एक तरीके से यह है कि यहां पर से सबसे ज्यादा एमपीस चुनकर जाते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश को काफी महत्व दिया जाता है। तो ये बात तो साफ है दोस्तों कि फिलहाल आने वाला जो चुनाव है उसमें काफी कुछ होने वाला है, क्योंकि 15 तारीख तक के लिए प्रचार रोक दिया गया है और इस प्रचार पर कई सवाल भी उठ गए हैं कि भैया ये प्रचार एक तरीके से बीजेपी को तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, इनके पास सरकारी खजाने भरे पड़े, ये डिजिटल जो है दोस्तों प्रचार करेंगे, लेकिन बाकी की पार्टियों का क्या, जो डिजिटल प्रचार नहीं कर सकते। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें अमन चोपड़ा की उथेरी बखिया, कपिल मिश्रा को दिलाई नानी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता ने दोस्तों भाजपाइयों को धो डाला, और ऐसे धोया दोस्तों एक एक कर जैसे वॉशिंग मशीन से कपड़ा बिल्कुल साफ हो गया। तो दोस्तों लाइव डिबेट किस बेस पे थी, आपने 3 दिन से देखा होगा दोस्तों, टेलीविजन पर एक जो है यहाँ पर बहुत ही मजाकिया और बेवकूफानी चीज ही चल रही है, और वो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हो गई। भाई समझ में ये नहीं आता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में कैसे चूक हो गई, क्योंकि दोस्तों आप देखिए कि बोला जाता है कि नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हो गई, लेकिन एक तरफ दोस्तों आप इस बात को भी देखिए कि पंजाब में जो कार्यकर्ता मोदी जी के पास पहुंचा था वो कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का ही कार्यकर्ता था, और उसके हाथ में झंडा था और वो मोदी का प्रचार कर रहा था, लेकिन उल्टा मोदी सरकार ने अपने ही प्रचारक पर सवाल खड़े कर दिए। अब सवाल ये होता है कि इनकी पोल तो खुली गई, कल दोस्तों इस पर लाइव डिबेट रखी गई जिसमें कपिल मिश्रा और उनके सामने दोस्तों जो बयान देने वाले थे वो थे सुरेंद्र राजपूत जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और दोस्तों स्पोक पर्सन भी आप इन्हें बोल सकते हैं। चलिए अब दोस्तों यहां पर बहस हुई कि भैया प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक थी, कपिल मिश्रा ने अपनी बड़ी बड़ी बातें सुनाई। ये कपिल मिश्रा कौन है दोस्तों, जिसने दिल्ली में दंगा फैलाया था, जिसने एक दिन पहले ऐसा विवादित बयान दिया था दोस्तों कि दिल्ली में दंगे भड़क गए थे। कपिल मिश्रा ने दोस्तों बड़ी बड़ी बातें की कि भैया प्रधानमंत्री की चूक हो गई है सुरक्षा में, और ये सब कुछ कांग्रेसियों की वजह से हुआ है, इन्होंने जानबूझकर प्रधानमंत्री को मारने की कोशिश की है। अब दोस्तों इसके बाद जब सुरेंद्र राजपूत ने बोलना शुरू किया, सुरेंद्र राजपूत ने तो सबसे पहले कपिल मिश्रा की बखिया ही उधेड़ दी। सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि क्या ये कपिल मिश्रा है जिसकी मैंने अभी आवाज सुनी, जिसके बाद दोस्तों अमन चोपड़ा खुद भी हंस पड़ा और वो कहने लगा, अमन चोपड़ा न्यूज 18 का पत्रकार बोलने लगा कि अरे सुरेंद्र जी आप तो पहचानते होंगे कपिल मिश्रा को। तो यहां पर सुरेंद्र राजपूत ने बोला हाँ हाँ, इस व्यक्ति की आवाज से मैंने अभी इसे पहचाना, ये वही व्यक्ति है ना जिसने 2.5 घंटे तक विधानसभा में मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, और महिलाओं के बारे में जो यहाँ पर मोदी के ऊपर कई ब्लेम और आरोप लगाए थे, धीरे धीरे कर मोदी सरकार के चरित्र की धज्जियां उड़ा दी थी। ये वही कपिल मिश्रा, जी हाँ याद कीजिए दोस्तों, इसने विधानसभा में खड़े होकर 2.5 घंटे तक कैसे मोदी सरकार के चरित्र की धज्जियां उड़ाई थी महिला को लेकर। ये खुद जो है यहां पर दोस्तों इसने इल्जाम लगाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और आज जब बीजेपी में आ गया है तो बीजेपी की चाटुकारिता कर रहा है, और जो है यहां पर दोस्तों अपने आप को क्लीन चिट दिलाने में लगा हुआ। दोस्तों कहते हैं ना कि सत्ता में भैया कोई किसी का बाप भाई दोस्त दुश्मन नहीं होता, इनको जहां सत्ता दिखती है ये वहीं पर लुढ़क लेते हैं। जो कपिल मिश्रा अभी कुछ दिन पहले तक नरेंद्र मोदी के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलता था, आज वो इस लाइव डिबेट में आकर मोदी के जो यहाँ पर दोस्तों कह सकते हैं जिंदा रहने की कामनाएं कर रहा है। अब आप समझिए दोस्तों, ये है कपिल मिश्रा का दोहरा चरित्र। जब दोस्तों आपको बता दें सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि तुम वही हो ना, तो ये बिलबिला गया, ये बोलने लगा हाँ मैं वही हूं और तुम मेरी आवाज सुनते रहोगे। सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि जो लोग अपनी जान की बात करते हैं वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि हमारे भारत देश में है, तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी जान को खतरा है। सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि समझ में ये नहीं आता कि प्रधानमंत्री अपने ही कार्यकर्ताओं से क्यों डर रहा है, क्योंकि जो लोग मोदी के पास पहुंचे थे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास, वो लोग कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे, और बीजेपी के कार्यकर्ता ही दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास गए। लेकिन सवाल यही है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जब वो कार्यकर्ता पहुंचे तो भाई नरेंद्र मोदी को डर लग गया। नरेंद्र मोदी ने कहानी रच दी बैठे बैठे कार में कि भैया 5 राज्यों के चुनाव है, थोड़ी सहानुभूति तो बनती है, चलो मैं क्यों ना एक जो नाटक कर लूं जिसमें मेरा फायदा हो जाए।
प्रधानमंत्री ने नाटक किया दोस्तों, और क्या नाटक किया कि भैया मेरे ऊपर हमला होते होते बचा, अपने चन्नी से बोलना कि मेरी थैंक यू, मेरी जान जाते जाते बची, मतलब एक तरीके ताना मार के चले गए वो, टोंट मार के चले गए वो पंजाब के सीएम चन्नी को। और यही कारण दोस्तों नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया पर जमकर मजाक बन रहा है। फिलहाल अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबाएं, ताकि दोस्तों हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप इस तरीके की खबरों से जुड़े रहें।